नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। रघुवीर सहाय की कुछ पंक्तियां हैं। हमने बहुत किया है, हम फिर से बहुत करेंगे। हमने बहुत किया है पर अब हम नहीं कहेंगे कि अब क्या और करेंगे। और हमसे लोग अगर कहेंगे कुछ करने को तो वो तो कभी नहीं करेंगे। बुधवार रात को बिहार के बक्सर जिले में द नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 21 कोचों के पटरी से उतरने को लेकर रेलवे की कार्यशैली और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं, जिसमें 4 यात्रियों की मौत हो गई और 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि मोदी सर के अमृतकाल में कोई पहली रेल घटना नहीं है। विश्वगुरु के शासनकाल में ऐसे रेल हादसों की एक लंबी फहरिस्त है, जिस पर कुछ करने धरने से ज्यादा मोदी सर को डमरू बजाना, चोला पहनना और जैसे तैसे चुनाव जीतना ज्यादा जरूरी लगता है। बाकी सब संभालने के लिए उनके दरबारी नवरत्न और जोगी मीडिया तो हैं ही। शायद आपको याद हो कि हाल ही में बालासोर में भी एक ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें 295 यात्रियों की मौत हो गई थी। उन्हीं में से 28 अज्ञात लाशों का अंतिम संस्कार भी इसी बुधवार को किया गया। कुछ इसी तरह का हादसा बीते साल इसी अक्टूबर के 30 तारीख को मोदी सर के मॉडल गुजरात में मोरबी ब्रिज के टूटने का भी था, जिसमें बच्चों समेत 135 लोगों की मौत हो गई थी। और देश के एक जाने माने न्यूज चैनल के तिहाड़ी एंकर ने इसके लिए लोगों को ही पूरी बेशर्मी के साथ जिम्मेदार ठहराकर अपनी पीठ पीएमओ से थपथपवा ली थी। हादसा हो या साजिश, लेकिन सबसे सुरक्षित यात्रा के रूप में जनता का विश्वास जिस रेल यात्रा का था, वो विश्वास पिछले कुछ सालों में महज उच्च वर्ग और कुछ खास भक्तों की सुख सुविधा और अपने मियाँ मिट्ठू बनने के चक्कर में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने तक सिमट गई और देश के रेल मंत्री कहीं कोने में बैठा दिए गए। वैसे भी दावे के साथ एक बात कही जा सकती है कि यूपीएससी जैसे परीक्षाओं को छोड़ दें तो शायद कुछ ही लोग होंगे जिन्हें देश के रेल मंत्री का नाम और चेहरा पता हो, लेकिन इस सबसे मोदी सर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे मणिपुर हो, बालासोर हो या फिर बिहार, उन्हें सिर्फ चुनाव और अपनी फोटो दिखती है। इसे अब दुनिया भर के कई देश जान और समझ चुके हैं कि विश्वगुरु की कमजोरी क्या है और कैसे इसका फायदा उठाना है। मोदी सर बिहार ट्रेन हादसे के ठीक दूसरे दिन यानी कि कल गुरुवार को 1 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड थे। वो भी तब जब उससे ठीक एक दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऋषिकेश में स्वामी चिदानंद सरस्वती से लेकर बाबा रामदेव और गायत्री परिवार के आश्रम शांति कुंज हरिद्वार में दौड़ दौड़ कर आशीर्वाद और समर्थन का प्रसाद चख रहे थे। अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान मोदी सर ने आदि कैलाश के दर्शन किए और पार्वती ताल में बैठकर ध्यान लगाया और ढेर सारे फोटो भी खिंचवाए, जो मीडिया में चले भी। जिसके बाद वह गूंजी गांव पहुंचे, जहां पीएम मोदी सर ने पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र भी बजाया। भले ही देश में महंगाई, बेरोजगारी हो, ट्रेन हादसे हो रहे हों, लेकिन मोदी सर ने यहां भी हिमाचल वाला घिसा पिटा राग फिर अलापा और पहाड़ के लोगों से जुड़ते हुए उनका उत्तराखंड से जुड़ाव का पुराना जिक्र दोबारा किया। इस दौरान मोदी सर ने कहा कि उत्तराखंड के लोग अक्सर उन्हें चिट्ठी लिखते हैं, भले ही उन्हें आज तक मणिपुर के विधायकों की चिट्ठी ना मिली हो। अब लगे हाथ बात गुजरात मॉडल के भ्रष्टाचार का भी कर लेते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने एक दीवार घड़ी के मशहूर कंपनी अजंता का नाम जरूर सुना होगा और अजंता की घड़ियां शायद अपने घरों में देखी भी हों। एक है गुजरात के बिजनेसमैन और मोरबी हादसे के विलेन जयसुख भाई पटेल। इनके पिता ओधाव जी पटेल भारत में दीवार घड़ियों के जनक माने जाते हैं। कंपनी का नाम अजंता ट्रांजिस्टर क्लॉक मैन्युफैक्चरर था और कंपनी में जयसुख पटेल के पिता की हिस्सेदारी महज 15,000 रुपए की थी। हालांकि बाद में अजंता की दीवार घड़ियां भारत में लोकप्रिय हो गईं और साल 1981 में इसके तीनों हिस्सेदारों ने कंपनी का बंटवारा कर लिया। इसके बाद ओधाव जी के नाम पर अजंता कंपनी का नाम रखा गया। 80 के दशक में ही ओधाव जी ने क्वार्ट्ज क्लॉक बनानी शुरू की, जिसकी वजह से अजंता दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी निर्माता कंपनी बन गई। अक्टूबर 2012 में ओधाव जी पटेल की मौत हो गई। इसके बाद अजंता कंपनी ओधाव जी के बेटों के बीच बांट दी गई।
जयसुख पटेल को जो कंपनी इस बंटवारे में मिली, उन्होंने उसका नाम ओरेवा में बदल दिया। अब आते हैं मोरबी ब्रिज हादसे पर। बीते साल ही 30 अक्टूबर की शाम को मोरबी के ऐतिहासिक सस्पेंशन ब्रिज के टूटने से बच्चों समेत 135 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के 1 साल होने के हैं और गुजरात सरकार ने इस मामले के लिए जिस विशेष जांच टीम यानी कि SIT का गठन किया था, उसने बीते 10 अक्टूबर को ही गुजरात हाई कोर्ट में अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा कर दी। SIT ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से ओरेवा ग्रुप, इसके डायरेक्टर जयसुख पटेल और मैनेजरों दीपक दवे और दीपक पारेख को इस ब्रिज हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। SIT ने यह भी कहा कि ओरेवा ग्रुप के अध्यक्ष जयसुख पटेल और उनके मैनेजर दीपक दवे और दीपक पारेख की आपराधिक लापरवाही का ही नतीजा था कि 135 लोगों की मौत हो गई। जब इस मामले पर गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध P. माई ने सरकार से पूछा कि अगर ओरेवा ग्रुप, इसके डायरेक्टर और मैनेजरों पर आपराधिक लापरवाही का आरोप था, तो अभी तक इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया गया। इस पर गुजरात सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने कहा कि ओरेवा ग्रुप और मोरबी नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और चेयरमैन के बीच साइन हुए MOU के मुताबिक ओरेवा ग्रुप को ब्रिज की अस्थायी रिपेयरिंग करनी थी। कंपनी ने संबंधित विभाग को ब्रिज की जर्जर स्थिति के बारे में बताया और यूजर चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, जिसे नगर पालिका ने खारिज कर दिया, जिस पर स्थानीय प्रशासन ने कंपनी से कहा कि या तो वह मौजूदा यूजर चार्ज पर काम करे या इसका प्रबंधन वापस सौंप दे। हालांकि ओरेवा ग्रुप ब्रिज के प्रबंधन को संबंधित विभाग को सौंपने में नाकाम रहा, लेकिन साथ ही उसने ब्रिज की मरम्मत भी नहीं कराई। जब MOU को रिन्यू किया गया तो ओरेवा कंपनी ने ब्रिज के मरम्मत के काम का ठेका एक और कंपनी देव प्रकाश सॉल्यूशन को दे दिया। वहीं इस मामले में पीड़ितों के वकील उत्कर्ष दबे ने कहा कि SIT ने अपनी रिपोर्ट में ओरेवा कंपनी और इसके अधिकारियों को जवाबदेह बनाया है। कंपनी को किसी तरह का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया था। टिकट बिक्री पर कोई दिशा निर्देश भी नहीं जारी किया गया था। ब्रिज पर सुरक्षा कर्मी भी पर्याप्त नहीं थे। नतीजतन लोगों को काबू करना असंभव था। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि आप भले ही मुस्कुराइए, अपना माथा पीटिए, ताली थाली बजाइए या फिर चुपचाप बैठिए, लेकिन अमृत काल में अगर आपको स्वर्ग का अमृत पान नहीं करना और महंगाई बेरोजगारी में चाहे जैसे तैसे जिंदा रहना है, तो जब भी घर से निकलिए तो अपने रिस्क पर निकलिए, क्योंकि मोदी सर अभी पूरी तरह चुनावी मोड में हैं। उनसे किसी भी तरह के सहायता, दिलासा या कुछ करने धरने की उम्मीद मत पालिएगा, क्योंकि गलतफहमी का फिलहाल कोई इलाज है ही नहीं। धन्यवाद।